हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आप दोनों का मिलन कब होगा। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ, जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। काली माँ, गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन। काली माँ का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आप दोनों का मिलन कब होगा। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनका उनके पर्सन के साथ मिलन कब होगा। ओम नमः शिवाय। चैरियट, आप दोनों का मिलन कब होगा। ओम नमः शिवाय। आप दोनों का मिलन कब होगा। एम्परर, एम्प्रेस, हर्मिट, चारों मेजर अरकाना, एस ऑफ कप, एट ऑफ पेंटिकल, द वर्ल्ड, ये भी मेजर अरकाना, लवर्स, ये भी मेजर अरकाना। 1 2 3 4 5 6 मेजर अरकाना। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में है। 6 ऑफ वॉन्ड। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है कैंसर। वैसे वर्ल्ड का कार्ड है तो सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कैंसर स्ट्रॉन्ग है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, एरिस स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो और टॉरस स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। कैंसर, एरिस, टॉरस, वर्गो, जेमिनी, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बाकी सारे साइन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। नंबर की बात करें तो यहाँ 7 नंबर इंपॉर्टेंट है। ये दोनों 7 नंबर है। 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट हो सकता है, ओके। या चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप दोनों का मिलन कब होगा। देखिए, द वर्ल्ड का कार्ड है तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में जो साइकिल चल रही थी, कार्मिक साइकिल, वो ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि यहाँ काली माँ डिस्ट्रक्शन का कार्ड आ चुका है, जो कार्मिक साइकिल बता रहा है डिस्ट्रक्शन हो चुका है आप दोनों में। टावर मोमेंट आया था, अब वो चला गया है। क्योंकि यहाँ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स भी रिवर्स दिख रहा है बॉटम ऑफ द डेक में। तो इसका मतलब ये है कि जो भी धोखाधड़ी आपके साथ हो रही थी इस रिश्ते में हो चुका है। लोगों की वजह से आपको आप इस रिश्ते को जो भी इन्फ्लुएंस होना था, नेगेटिव इन्फ्लुएंस होना था, वो भी हो चुका है। मतलब कि इस रिश्ते में जो भी टॉक्सिसिटी आ रही थी वो टॉक्सिसिटी अब निकल चुकी है, रिलीज़ हो चुकी है। क्योंकि काली माँ का कार्ड आया है तो टॉक्सिसिटी तो थी, लेकिन यहाँ पे डेविल कार्ड नहीं है, टावर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि, और ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स भी रिवर्स है, तो जो भी टॉक्सिसिटी थी वो अब निकल चुकी है। क्योंकि यहाँ से जो कार्ड्स आए हैं वो पॉजिटिव आए हैं। और वर्ल्ड का कार्ड भी यही बता रहा है कि अब एक साइकिल ख़त्म होकर दूसरी साइकिल शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। तो इसका मतलब ये है कि कार्मिक साइकिल ख़त्म हो चुकी है। ये कार्मिक साइकिल आपके पर्सन की तरफ से टॉक्सिसिटी थी तो वो भी रिलीज़ हो चुकी है। और अगर उनकी फैमिली या उनके वर्क प्लेस में से या फ्रेंड सर्कल में से, मतलब कि उनकी तरफ से अगर टॉक्सिसिटी आ रही थी तो वो भी रिलीज़ हो चुकी है। और अगर आपकी तरफ से कोई टॉक्सिसिटी चल रही थी तो वो भी रिलीज़ हो चुकी है। इन शॉर्ट, टॉक्सिसिटी यहाँ पे निकल चुकी है। डिटॉक्सिफिकेशन का काम हो चुका है, प्रोसेस हो चुकी है। तो अब एक नई साइकिल शुरू हो भी चुकी है, नई न्यू बिगिनिंग यहाँ हो चुकी है। आपको दिख नहीं रहा होगा इस वक्त कोई चेंजेस। आपको ऐसा लगता होगा कि वहीं ना वहीं पोज है, अभी वहीं रुकी हुई है आपकी लव स्टोरी, आगे ही नहीं बढ़ रही है, कोई ग्रोथ नहीं है, ऐसा आपको इस वक्त लग सकता है। लेकिन ऐसा है नहीं।
आपको दिखता नहीं है, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ है, हो रही है, और आगे तो बहुत कुछ मूवमेंट आने वाली है। पॉजिटिविटी एंटर कर रही है विद द चैरियट कार्ड, बहुत पॉजिटिविटी। यहाँ ब्लैक है, यहाँ वाइट है, तो ब्लैक में से आप निकल चुके हैं, वाइट में एंटर भी हो चुके हैं। इस वक्त आपको दिख नहीं रहा है, धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आपके पर्सन को मेजर रियलाइजेशन हुई है। मुझे लगता है उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो चुकी है। लवर्स के ऊपर हर्मिट का कार्ड है, तो आपके इस सेपरेशन के दौरान, जब आप दोनों में कार्मिक साइकिल चली थी, उस वक्त के दौरान आपके पर्सन ने बहुत कुछ रियलाइज़ कर चुके हैं, अपनी गलतियाँ रियलाइज़ कर चुके हैं, अपना नेचर, उनके नेचर में क्या क्या प्रॉब्लम थे जिसकी वजह से आपको सफ़र करना, ये सब भी वो रियलाइज़ कर चुके हैं। मतलब कि उनकी कहाँ कहाँ गलतियाँ रही वो भी रियलाइज़ कर चुके हैं। और अगर आपके पर्सन अपने ही प्यार से भाग रहे थे, उनके दिल में आपके लिए प्यार था, लेकिन वो डिफेंसिव बिहेव अगर कर रहे थे, प्यार से भाग रहे थे और अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहे थे विद द एम्परर कार्ड, तो अब उन्हें ये समझ में आ चुका है, वो उन्हें रियलाइज़ हो चुका है कि वो अपनी फीलिंग से भाग नहीं पाएंगे। इस वक्त उन्हें पूरी तरीके से ये रियलाइजेशन हो चुका है कि वो कभी भी अपनी फीलिंग से भाग नहीं पाएंगे, और उन्हें ये एक्सेप्ट करना ही होगा कि वो आपसे प्यार करते हैं। अगर वो अपने ही प्यार से भाग रहे थे, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे कि, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ सोर्स है, तो उन्होंने मास्क तो पहना था, ईगो का मास्क हो सकता है, जो भी उन्होंने मास्क पहना था वो अब उतर चुका है। मतलब कि उन्हें ये समझ में आ चुका है कि अब वो आपसे कुछ छुपा नहीं पाएंगे, ना ही वो आपसे अपना प्यार छुपा पाएंगे, ना ही आपके लिए जो उनके दिल में अट्रैक्शन है वो छुपा पाएंगे, कुछ भी अब वो छुपा नहीं पाएंगे। ये सब कब है, तो उनके इमोशन भी ओवरफ्लो हो रहे हैं इस वक्त। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, उस वक्त उनके इमोशन ओवरफ्लो हो रहे हैं आपके लिए। वो अब तक छुपाते आए थे, लेकिन अब उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वो छुपाएंगे नहीं। अब वो इस रिश्ते में इतने ही एफर्ट डालेंगे जितने आपने डाले हैं विद 8 ऑफ पेंटिकल। अब वो इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं विद द एम्प्रेस कार्ड। उन्हें भी अभी इस रिश्ते में ग्रोथ चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए। तो उन्हें अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है कि वो इस रिश्ते से भाग नहीं पाएंगे, और उन्हें ये एक्सेप्ट करना ही होगा कि उन्हें आपसे प्यार हो चुका है, और उन्हें आपको एक्सेप्ट करना ही होगा, आपके प्यार को भी एक्सेप्ट करना ही होगा। और उनकी कहाँ कहाँ गलतियाँ रही हैं ये भी उन्हें समझ में आ चुका है। उन्हें ये भी समझ में आ चुका है कि आप एम्परर और एम्प्रेस है, मतलब कि आप दोनों एक परफेक्ट मैच है एक दूसरे के लिए। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट है। उन्हें समझ में आ चुका है कि आप दोनों का परफेक्ट मैच है। तो उनका पार्टनर जो ईश्वर ने बनाया है, वो भी बिलीव करते हैं कि जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती हैं। तो वो इस वक्त वो मान चुके हैं कि उनके लिए जो जोड़ी बनाई है, लवर्स आप ही हैं, उनकी जोड़ी आप ही हैं। ये उन्हें अच्छी तरीके से अब समझ में आ चुका है, डिवाइन ने उन्हें अच्छी तरीके से समझा दिया है। तो अब आपके पर्सन भी यूनियन चाहते हैं। अब हमारा सवाल ये है कि कब होगा। तो न्यू बिगिनिंग तो हो चुकी है ऑलरेडी, इस वक्त आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन पॉजिटिव मूवमेंट अब धीरे धीरे आने लगी है, आपको धीरे धीरे दिखना भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, यस। तो बहुत जल्द मिलन होने की संभावना है। 7 नंबर इंपॉर्टेंट निकल के आया है, तो इस वर्ष के, इस साल के जुलाई महीने में कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। चलिए मैं दूसरे टेरो से देखती हूँ कि आप दोनों का मिलन कब होगा। ओम नमः शिवाय। मुझे ना यहाँ ट्रैवलिंग भी कुछ लग रहा है। हो सकता है कि आपके पर्सन कहीं शिफ्ट कर रहे हैं या आप कहीं शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा है। वर्ल्ड का कार्ड भी यही बता रहा है, कहीं शिफ्टिंग तो हो रही है, लेकिन ये शिफ्टिंग तो फिजिकल शिफ्टिंग तो हो ही सकती है, आप शिफ्ट करें या वो शिफ्ट करें, लेकिन मुझे यहाँ ये भी शिफ्ट आपकी लव स्टोरी में भी मुझे शिफ्टिंग लग रही है। मुझे लगता है कि आपकी लव स्टोरी भी अब शिफ्ट हो रही है, मतलब कि जो भी नेगेटिव था वो सब कुछ निकल के अब पॉजिटिव हो जाएगा। तो इन शॉर्ट आपकी लव स्टोरी में भी शिफ्टिंग हो रही है। ठीक है, चेंज हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, अब दिखेगा। हरमित दोबारा आया है, अच्छे तरीके से रियलाइज़ कर चुके हैं आपके पर्सन अब सब कुछ। टेम्परेंस, यस, हीलिंग भी हो चुकी है उनकी। तो वर्ड 2 बार रिपीट हुआ है। यूनिवर्स यहाँ प्रेजेंट है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ पेंटिकल। यस, न्यू बिगिनिंग हो ही चुकी है, ऑलरेडी हो चुकी है। आपको लगता नहीं है लेकिन हो चुका है। सब कुछ नए तरीके से अब शुरू हो जाएगा, सब कुछ नए तरीके से आप देख पाएंगे। उनमें भी आप बहुत सारे चेंजेस देख पाएंगे, क्योंकि हरमिट का कार्ड बता रहा है कि उनमें विजडम आ चुकी है। 2 बार रिपीट हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि अब ये पर्सन मैच्योर बिहेव करेंगे। अब ये पर्सन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। विद द एम्परर कार्ड आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिखाएंगे, ऑथेंटिक होकर चलेंगे अब इस रिश्ते में, क्योंकि उनमें विजडम आ चुकी है। टेम्परेंस का कार्ड आया है, तो यही बात हुई कि जो भी टॉक्सिसिटी थी वो निकल चुकी है, हील हो चुका है ये रिश्ता, हीलिंग भी हो चुकी है, पूर्ण हो गई है प्रोसेस। क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड 2 बार रिपीट हुआ है, ये भी यही बता रहा है कि यहाँ यूनिवर्स को जो अपना पार्ट निभाना था वो निभा चुकी है। यूनिवर्स ने अपना रोल प्ले कर दिया है।
यूनिवर्स को जो भी ट्रांसफॉर्मेशन लाना था वो हो चुका है, जो भी प्रोसेस करनी थी वो हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। तो अब न्यू बिगिनिंग यहाँ पे डेफिनेटली है। 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 1 महीने या 1 साल के अंदर अंदर ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो 1 साल में न्यू आपका मिलन तय है, 1 साल के अंदर आपका मिलन तय है। कुछ लोगों के लिए 7 महीने हो सकते हैं और कुछ लोगों के लिए 1 साल लग सकता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ये पर्सन आपके लिए बहुत ही अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। उन्हें ये भी रियलाइज़ हो चुका है आपकी वर्थ। अगर ये पर्सन आपकी वर्थ नहीं समझ रहे थे तो अब उन्हें आपकी वर्थ भी समझ में आ चुकी है। और यहाँ एम्परर और एम्प्रेस साथ में आया है तो शादी भी होगी। ये मिलन कोई ऐसा मिलन नहीं है जो आज मिले फिर जुदा हो गए, नहीं। अब जब ये मिलन होगा तब वो परमानेंट यूनियन ही होगा और शादी ही होगी, ऐसा मुझे लगता है। चलिए मैं दूसरे ओरेकल से देखती हूँ। अगर लॉन्ग डिस्टेंस था आप दोनों में तो वो लॉन्ग डिस्टेंस ख़त्म होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। आप दोनों का मिलन कब होगा? ओम नमः शिवाय। इजी लिबरेशन, एक्सेप्टेंस। ये पर्सन अब एक्सेप्टेंस मोड में आ रहे हैं, मतलब कि सब कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब तक वो जो चीज़ों से भाग रहे थे वो सारी चीज़ें अब ये पर्सन एक्सेप्ट करने लगे हैं ऑलरेडी। ईजी, इट्स ईजी फॉर मी टू रिसीव, इट्स ईजी फॉर मी टू रिसीव, इट्स ईजी फॉर मी टू रिसीव। डेफिनेटली यहाँ पे अब सब ईजी हो जाएगा। जो सिचुएशन अब तक आपको इम्पॉसिबल लग रही थी, टफ लग रही थी, आपको लगता था कि ये हो ही नहीं सकता, वही सब चीज़ें अब आपको ईजी दिखने लगेगी। आगे का रास्ता आपका क्लियर हो रहा है, पाथ आपका क्लियर हो रहा है, ईजी हो रहा है। लक्ष्मी माँ की कृपा हो रही है आप दोनों पे। लिबरेशन, द डाउट्स एंड फियर स्टिल कम्स अप, यू डोंट बिलीव एनी मोर दैट दे आर यू। आपको अपने आप पे भरोसा नहीं बैठेगा कि ये सब चीज़ें इतनी चेंज कैसे हो गई, इतनी ईजी कैसे हो गई। अभी भी कभी कभी आपके पर्सन खुद पे डाउट में आ जाते हैं, फियर्स में आ जाते हैं, लेकिन ये पर्सन लिबरेशन की तरफ तो जा रहा है। तो और आपका रिश्ता भी लिबरेशन की तरफ जा रहा है, मतलब कि मुक्त हो रहा है। आपका रिश्ता लिबरेशन की तरफ जा रहा है, मतलब कि मुक्त हो रहा है। इसका मतलब ये है कि टॉक्सिसिटी से तो ये रिश्ता डेफिनेटली मुक्त हो चुका है, लिबरेट हो चुका है। ये रिश्ता टॉक्सिसिटी से बाहर निकल चुका है, फ्री हो चुका है और अब तो सब कुछ ईजी हो जाएगा। कभी कभी आपके पर्सन को भी अपने आप पे डाउट आते हैं, लेकिन फिर भी ये जो हर्मिट 2 बार आया है ना, तो विजडम तो आ चुकी है उनमें, तो वो अपने फियर्स और डाउट्स पे काबू कंट्रोल कर लेंगे। अब कोई फियर उन्हें डरा नहीं पाएगा, अब करे जाएगी उनमें। डिवाइन दर्शन, ब्लेसिंग्स, चेंज ऑफ प्लेस। मुझे ये बहुत लग रहा था कि किसी का जगह तो चेंज हो रही है, होने वाली है। 7 मंथ में कोई शिफ्ट कर सकता है। डिवाइन दर्शन, द डिवाइनिटी इज़ वर्किंग फॉर यू एंड योर हैप्पीनेस इन दिस लॉन्ग जर्नी ऑफ योर सोल। अब आपको इस रिश्ते में डिवाइन के दर्शन हो गए, मतलब कि इजी का कार्ड नीचे आया है, डिवाइन दर्शन। तो इसका मतलब ये है कि अब भगवान की कृपा आपको दिखेगी, ईश्वर की कृपा अब आपको दिखेगी। आपको लगेगा कि नहीं, भगवान की कृपा है आप लोगों पे, आपकी हैप्पीनेस के लिए ही सब कुछ हो रहा था, ये आपको समझ में आ जाएगा। मतलब कि डिवाइन दर्शन हो रहे हैं, सब इजी हो जाएगा, तो आपको डिवाइन पे फेथ और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ब्लेसिंग, दिस कार्ड ब्रिंग्स ब्लेसिंग। अब मैं क्या कहूँ, इस रिश्ते में ढेर सारी ब्लेसिंग दे रहे ईश्वर, खास करके लक्ष्मी माँ। तो ब्लेसिंग आ रही है, तो अब तो यूनियन कोई नहीं रोक सकता आप दोनों का। ब्लेसिंग है आप इस रिश्ते पे ईश्वर की, अब सब इजी हो जाएगा। आइसोलेशन, ग्रेटिट्यूड, कॉम्प्लिसेंसी। आप दोनों में पेशेंस भी इंक्रीज हो जाएगा और ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ जाएगा आप दोनों के बीच। आइसोलेशन का कार्ड आया है। इस आइसोलेशन के दरमियान ही आपके पर्सन हर्मिट मोड में रहे हैं। हर्मिट का 2 बार आया है और आइसोलेशन का कार्ड आ चुका है। तो इस वक्त जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उस वक्त भी आपके पर्सन अकेलापन फील कर रहे हैं, उन्हें नीड फील हो रही है कि अब उन्हें आपकी ज़रूरत है। अब तक ये पर्सन आपकी नीड फील कर रहे थे, लेकिन शायद आपको बता नहीं पा रहे थे या खुद भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि उन्हें आपकी ज़रूरत है। लेकिन अब ये पर्सन एक्सेप्ट कर रहे हैं, अब ये पर्सन एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपके बिना उनकी लाइफ अकेली है, आपके बिना वो अकेलापन फील करते हैं। अब वो एक्सेप्ट करना शुरू हो चुके हैं, वो ये भी एक्सेप्ट करना शुरू हो चुके हैं कि आपके बिना उनकी ये हालत है। कोई सेटिस्फेक्शन, कोई चीज़, कोई आनंद उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा। कोई भी घटना, कोई भी चीज़ उन्हें हैप्पीनेस सर्व नहीं करे, कोई भी रिश्ता उन्हें हैप्पीनेस सर्व नहीं कर पा रहा।
तो इस अकेलेपन के दौरान, हर्मिट मोड के दौरान ये पर्सन समझ में आ चुका है कि आपके बिना उनकी लाइफ अधूरी है, डिससेटिस्फेक्शन है, आप वो आखिरी पजल है, पजल का पीस है, मिसिंग पीस है जो उन्हें वापस अपनी लाइफ में लाना ही पड़ेगा, और तभी वो कंप्लीट फील कर पाएंगे, तभी वो ग्रेटिट्यूड में आ पाएंगे। मतलब कि उन्हें ये समझ में आ चुका है कि आप ही हैं जो उन्हें फुलफिल करते हैं, तो उन्हें आपकी नीड है वो अब वो एक्सेप्ट कर चुके हैं। अब तक अगर ईगो में वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, खुद से ही नहीं मान रहे थे कि उन्हें आपकी ज़रूरत है, तो अब ये पर्सन मान चुके हैं, ऑलरेडी ये पर्सन फील कर चुके हैं, रियलाइज़ कर चुके हैं और एक्सेप्ट भी कर चुके हैं कि उन्हें आपकी ज़रूरत है। आपको उनकी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा उनको आपकी ज़रूरत है, ये उन्हें समझ में आ चुका है। और ग्रेटिट्यूड का कार्ड भी यही बता रहा है कि उन्हें यह भी समझ में आ चुका है कि आप उनकी लाइफ में ब्लेसिंग बन के आए हैं। अब आपको और इस रिश्ते को ब्लेसिंग के रूप में देखना शुरू हो चुके हैं। अब तक अगर वो आपसे और इस रिश्ते से भाग रहे थे, तो अब ये पर्सन इस रिश्ते को और आपको एक ब्लेसिंग समझने लगे हैं। तो ग्रेटिट्यूड के फॉर्म में आना शुरू हो चुके हैं आपके पर्सन, उनमें ये शिफ्टिंग हुई है, उनके मेंटल स्टेट में भी शिफ्टिंग हुई है। अब ये पर्सन ग्रेटफुल होना शुरू हो चुके हैं। अब तक अगर आप कितना भी करते थे वो आपके लिए कभी ग्रेटफुल नहीं होते थे, तो अब वो होना शुरू हो चुके हैं, और बहुत जल्द आप भी ग्रेटफुल होंगे यूनिवर्स के लिए। आप भी यूनिवर्स को थैंक्स कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे यूनियन तो डेफिनेटली होगा। अब मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड थे इस पर्सन से, और उनकी मदर, मतलब कि आपकी मदर इन लॉ की वजह से प्रॉब्लम आ रहे थे, तब उनकी मदर इन लॉ आपको मतलब कि आपकी मदर इन लॉ अब आपको एक्सेप्ट करेगी, ऐसा मुझे लगता है। तो अगर मॉमी इश्यू चल रहे थे तो वो ख़त्म होने वाले हैं, ऐसा भी मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पे भी प्रेग्नेंट वूमन है और ये एम्प्रेस का भी कार्ड है। और कुछ लोगों के लिए अगर आप ऑलरेडी मैरिड है और अगर आप चाइल्ड चाहते थे तो वो भी पॉसिबल मुझे लग रहा है, या उनकी फैमिली में कोई प्रेग्नेंट हो सकता है, ऐसा हो सकता है, और बच्चा आने वाला है, ऐसा हो सकता है। कुछ यहाँ प्रेगनेंसी जैसा मुझे लग रहा है। पीसफुल वॉरियर, लिप ऑफ फेथ। पीसफुल वॉरियर, थैंक यू एरियल फॉर हेल्पिंग मी स्टैंड माई ग्राउंड विथ पीस। आपने ये लड़ाई बहुत ही पीसफुली लड़ी है, आप एक पीसफुल वॉरियर है, और मुझे लगता है कि आपके पर्सन भी एक वॉरियर है। उनकी लाइफ भी डिफ़िकल्ट रही है, ऐसा मुझे लगता है। अब अगर इस रिश्ते में आपने ही फाइट की है, इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने ही फाइट की है, इस पर्सन की तरफ से इतने एफर्ट नहीं हुए हैं, उन्होंने कोई फाइट नहीं की इस रिश्ते के लिए, तो अब वो करेंगे। अब वो इस रिश्ते के लिए फ़ाइट भी करेंगे और आपको एक्सेप्ट करवा कर ही रहेंगे लोगों में। अगर वो लोगों के सामने आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे तो अब करेंगे, आपको भी एक्सेप्टेंस दिलाएंगे, तो अब ये पर्सन आपके लिए लड़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है। लिप ऑफ फेथ, आई एम रेडी टू टेक अ लिप, एंजल्स थैंक यू फॉर डूइंग इट विथ मी। अब ये पर्सन लिप ऑफ फेथ लेंगे, अब कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं, अब ये पर्सन बड़ा फैसला लेने वाले हैं, और ये शादी का है मुझे लगता है। शिफ्टिंग का हो सकता है कि वो आपके साथ मिलकर कहीं शिफ्ट करने का सोच रहे, ऐसा भी हो सकता है, या आपके साथ कहीं फॉरेन जाने का सोच रहे, फॉरेन शिफ्ट होने का सोच रहे, ऐसा भी हो सकता है, या फिर आपकी तरफ तो आ रहे हैं। लिप ऑफ फेथ आपकी तरफ तो ले रहे हैं। ट्रैवलिंग मुझे बहुत लग रही है, आपकी तरफ ट्रैवलिंग करके आने वाले हैं। कोई मेजर फैसला इस रिश्ते को लेकर ये पर्सन लेने वाले हैं, और वो भी वॉरियर बनकर इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेंगे अब ये पर्सन, ऐसा मुझे लगता है। आपके लिए लड़ेंगे अब इस रिश्ते में, इस रिश्ते के लिए लड़ेंगे दूसरों से, आपसे नहीं, दूसरों से। न्यू बिगिनिंग, वो तो आ ही चुका है कार्ड। अबंडेंस, इजी का भी कार्ड आया था, उसमें लक्ष्मी माँ की कृपा हो रही थी, और अबंडेंस का भी कार्ड आ चुका है। न्यू बिगिनिंग, एस ऑफ कप था, एस ऑफ पेंटिकल था, तो न्यू बिगिनिंग हो ही चुकी है। आपको इस वक्त दिख नहीं रहा है, लेकिन हो ही चुकी है, आप दोनों में न्यू बिगिनिंग हो चुकी है। द फेरी गॉड मदर हब्स द जॉइस न्यूज ऑफ अ न्यू बेबी, और द बर्थ ऑफ चेरिस्ड आइडिया, प्रोटेक्ट एंड नर्चर योर आइडिया एज यू वुड अ बेबी। फिर से मुझे बेबी वाला दिख रहा है, तो या तो उनकी फैमिली में बेबी का जन्म होने वाला है, या हुआ है, या आपकी फैमिली में हो सकता है, या आपका खुद का भी बच्चा आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अगर बेबी के रिलेटेड बात नहीं है तो यहाँ न्यू बिगिनिंग तो हो ही चुकी है, आपके रिश्ते में न्यू बिगिनिंग हो चुकी है, एक नई साइकिल शुरू हो चुकी है। अबंडेंस, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर इनकमिंग अबंडेंस, रिलीज एनी मेंटल ब्लॉकेजेस यू मे हैव इन फेरी लैंड एंड ह्यूमन लैंड, देयर इज इनफ अबंडेंस फॉर एवरीवन। अब आप अबंडेंस देख पाएंगे इस रिश्ते में, ढेर सारी अबंडेंस और ग्रोथ आ रही है। एम्प्रेस का कार्ड बता ही रहा है ना,
फाइनेंशियल ग्रोथ भी होने वाली है। आपके पर्सन अपने करियर को लेकर भी कोई मेजर फैसला ले सकते हैं। हो सकता है वो कहीं कोई नया बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, और उसमें भी उन्हें कामयाबी मिलेगी। तो मनी की भी अबंडेंस आ रही है और लव की भी अबंडेंस आने वाली है। सब अच्छा होने वाला है, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे आपके लिए अच्छे दिन आने वाले हैं ईजीली, वो भी सब इजी हो जाएगा। गाया, कनेक्ट द पल्स ऑफ मदर अर्थ, शी विल गाइड यू टू थ्रू दिस टाइम ऑफ चेंज का टाइम चल रहा है और मदर अर्थ की कृपा है। देखिए एम्प्रेस भी मदर अर्थ होती है, एम्प्रेस भी मदर अर्थ होती है, यहाँ भी मदर अर्थ जैसा फील हो रहा है। तो मदर अर्थ की आप पे बहुत कृपा है। तो आपको ये कहा जा रहा है जितना हो सके गाया से, मतलब कि मदर अर्थ से कनेक्ट करें। मदर अर्थ की कृपा आप पे हो रही है। मदर वाली बात बार बार आ रही है, तो मुझे लगता है कि आपकी मम्मी के साथ अगर आपके रिश्ते बिगड़े थे तो वो सुधर जाएंगे, या आपकी मदर इन लॉ के साथ अच्छा नहीं चल रहा था तो उनके साथ भी ठीक हो जाएगा, या आपके पर्सन का उनकी मम्मी के साथ ठीक नहीं चल रहा था तो वो ठीक हो जाएगा। कुछ ना कुछ मदर को लेकर अच्छा होने वाला है, मुझे लगता है। और फिर से वो बेबी वाला तो मुझे दिख ही रहा है, किसी के यहाँ बेबी होने वाला है, बहुत जल्द आप गुड न्यूज़ सुनने वाले हैं किसी के बेबी के जन्म की। लेकिन गाया का मतलब यही है कि मदर अर्थ से कनेक्ट करें, जितना हो सके मदर अर्थ से कनेक्ट करें, मतलब कि धरती माता से, ठीक है, धरती माता से कनेक्ट करें। हो सके तो आधे घंटे खुले पाँव चले, चप्पल पहने बिना, ठीक है, ऐसा कुछ करें, लेकिन मदर अर्थ से कनेक्टेड रहे, क्योंकि मदर अर्थ की कृपा होने वाली है। और मदर अर्थ की कृपा जब होती है ना तब रूट चक्र स्ट्रॉन्ग होता है। रूट चक्र जब स्ट्रॉन्ग होता है ना तो फाइनेंस भी अच्छे होने लगते हैं, मतलब कि अबंडेंस। लक्ष्मी माँ का कार्ड तो आ ही चुका था, तो पैसे वाइज भी सब अच्छा होने वाला है, ऐसा लगता है। काली माँ और प्योरिफिकेशन ऑफ द सब्टल फोर्सेस सेंटर्स, मैंने कहा ना प्योरिफिकेशन हो चुका है, इस रिश्ते में प्योरिफिकेशन हो चुका है। खास करके आपके पर्सन के अंदर बहुत प्योरिफिकेशन हो चुका है, क्योंकि हरमिट का कार्ड 2 बार आया है। तो ये आइसोलेशन के दौरान आपके पर्सन ने लर्न कर लिया है, उनमें प्योरिफिकेशन का प्रोसेस हो चुकी है, उनकी हीलिंग प्रोसेस हो चुकी है, बहुत प्योर बन चुके हैं अब आपके पर्सन, बहुत चेंज हो चुका है, उनका नेचर बहुत चेंज हो चुका है। पहले बात बात पे अगर झूठ बोलते थे, ओवर मनी माइंड बनते थे, या ईगोस्टिक बन रहे थे, तो अब धीरे धीरे उनमें आप चेंज देखना शुरू हो जाएंगे। एसेंशन ऑफ द डिवाइन कुंडलिनी एनर्जी, मुझे लगता है इस हर्मिट मोड के दरमियान उन्होंने योगा मेडिटेशन करना भी अगर सीखा है तो उनकी कुंडलिनी एनर्जी भी रेज हुई है। तो मुझे लगता है कि उनका रुझान स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ा है। हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट इन दिस वर्ल्ड, अब आपको इस रिश्ते में हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट मिलेगी, मतलब कि बहुत कुछ अब आप एक्साइटमेंट फील करेंगे इस रिश्ते में, बहुत सारी खुशियाँ आप फील करेंगे, क्वालिटी टाइम मिलेगा आप दोनों को एक साथ, बहुत अच्छा टाइम मिलेगा। तो यही बात हुई ना, अच्छे दिन आ चुके हैं। डिवाइन एसेस्टेसी ऑफ ट्रांसेंडेंट रियलिटी, अब रियलिटी चेंज होने वाली है। जो रियलिटी अब तक हाश थी वही रियलिटी अब इजी हो जाएगी, सब इजी हो जाएगा, सब इजी हो जाएगा। काली माँ की कृपा हो रही है, लक्ष्मी माँ की कृपा हो रही है और मदर अर्थ की कृपा हो रही है। तो तीनों को ग्रेटफुलनेस शो कर दीजिए अभी इसी वक्त, और यूनिवर्स को खास करके, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड भी 2 बार आया है। तो डेफिनेटली प्योरिफिकेशन हो चुका है, डिटॉक्सिफिकेशन हो चुका है, अब सब अच्छा होगा। तो मिलन जल्द एक्सपेक्ट कर सकते हैं, न्यू बिगिनिंग हो ही चुकी है, तैयारियां हो चुकी हैं ऑलरेडी। धीरे धीरे आपको चेंजेस दिखना भी शुरू हो जाएंगे, ठीक है। 1 साल के अंदर अंदर पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ओम नमः शिवाय।